अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। और आज असल में ना अब जैसा कि आपको पता है कि मेरी बहन आई हुई है पाकिस्तान, तो बाज़ दफ़ा ना ऐसी बहुत सी बातें होती हैं जो हम रूटीन में सवाल नहीं कर पाते। आज मैंने सोचा मैं उससे ऐसे कुछ सवालात करूं जो जो मैंने भी नहीं कभी उससे पूछे, क्योंकि जब आप रूटीन लाइफ में होते हैं तो बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो हम मतलब इतनी छोटी छोटी बातें हैं जो हम एकदम नहीं पूछ सकते, क्योंकि हम एक अपनी एक लाइफ गुजार रहे होते हैं जो एक रूटीन लाइफ होती है। तो आज मैं मैमूना से ऐसी कुछ गपशप करूंगी जो बहुत इंटरेस्टिंग जो मैंने इससे कभी क्वेश्चन नहीं पूछे। आज मैं वो मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है कितने प्लेटफॉर्म पे कि क्यों ना मैं उससे ऐसे कुछ सवाल करूं जो मुझे भी नहीं उसके पता, उसका माइंड मुझे भी नहीं, उन सवालों के पीछे की बात मुझे भी नहीं पता। तो आज मैं उससे ऐसे कुछ सवालात पूछूंगी जो मेरे सुनने वाले भी को भी इंटरेस्टिंग लगेंगे और हमें पता चलेगा कि वो क्या सोचती है, किस तरह वो उस बात के बारे में उसके जहन में क्या परसेप्शन है। तो आज मैं कुछ गपशप करूंगी महमूना के साथ। तो मैं बुलाती हूँ महमूना को। तो ये है महमूना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मैंने इनसे कहा है कि मैं तेरे से ऐसे कुछ क्वेश्चन, अच्छा एक मैं थोड़ी सी बात वजाहत करूं कि बहुत से पेरेंट्स जो बच्चे बड़े होते हैं ना तो छोटों को कहते हैं बाजी कहो, आपी कहो या भाईजान कहो। छोटे बच्चे हमेशा इसी तकल्लुफ में रह जाते हैं। लेकिन रात में एक बात सोच रही थी, मैंने कहा अल्लाह का शुक्र है कि मुझे इसको आपी कहा, अबू ने कि इसको आपी कहो। अगर मैं इसको आपी कहती तो शायद हमारी इतनी बेतकल्लुफी ना होती, क्योंकि मैं देखती हूँ जो बहन भाई अपने बड़ों को आपी या भाईजान कहते हैं उनमें ना थोड़ा सा ना आज तुम्हारा क्या ख्याल है? मुझे तो अच्छा लगता है। मुझे मैंने कहते हैं कि बड़े बच्चों को कहना आपी शापी। अब सारे मुझे आपी कहते हैं, लेकिन मैं सबके साथ बेतकल्लुफ हूँ। मैंने नहीं कोई नहीं, रखा हुआ कि तुम मैं हो ना। तो बड़ी हूँ और मैंने रखना है। मैं मजाक वगैरह वैसे ही करती हूँ। मैं तेरी बात मैं कह रही हूँ, लेकिन जो कहते हैं ना बड़ों को तुम्हारा भाईजान। अपना यू नो नहीं वो लेट्स अग्री टू डिसअग्री, ये तुम्हारा ओपिनियन है ना। हाँ, सो दैट डजंट मेक इट राइट। तुम अपना बता रही हो ना। हाँ। तुम ये बताओ कि जो आपको छोटे भाईजान या आप ही कहते, क्या उनमें इतनी फ्रैंकनेस है? ये क्वेश्चन है ना मेरा कि मैंने अपने बच्चों में, मेरे बच्चों में गैप है जारा सिद्रा के और मशल के और बड़ी बहनों के दरमियान गैप है। तो मैं उनको कहती हूँ कि मैं ये कहते थे ना हमें बाजी को, तो मैं कहती थी नहीं नाम से पुकारो। मशल को ठीक कहते है, ये मसला वो हो रहा है। ये एक मसला है वैसे। मैं अच्छा बहरहाल अब इस वक्त हम बैठे हैं, एक छोटी सी ऐसे मैं क्वेश्चन करूंगी तुम्हारे साथ जो तुम अपनी सोच बताओगी कि क्या है। अच्छा, तो हमें आज तक ये डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं स्टार्ट नहीं करना। डिफिकल्ट नहीं है। हाँ। क्योंकि ये जब जाती है कहीं क्योंकि ये अमेरिका में रहती है, कहीं जाती है तो मुझे नहीं पता कि ये कहाँ कहाँ घूमी हुई है। अच्छा, तो आप मुझे बताओ कि अब अमेरिका रह के तुम कहाँ कहाँ दुनिया में घूमी? वैसे काफ़ी घूमी हुई हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ट्रैवल का बहुत शौक है और मेरे बच्चों को बहुत शौक है। मेरे मियाँ को शौक है, लेकिन वो आ, पता नहीं क्या है कि वो स्टेप नहीं लेते कि कुछ करे। बहरहाल मैं और बच्चों के साथ काफ़ी घूमा है। मैंने बच्चों के साथ ही घूमा है। डिफरेंट कंट्रीज भी गई हूँ। कहाँ कहाँ कुछ याद है कि कहाँ कहाँ travel? इटली, पेरिस, माशाल्लाह। सऊदी अरेबिया, सऊदी इजिप्ट, अरेबिया, जो मुझे पता है इजिप्ट। इजिप्ट, हाँ। हाँ इजिप्ट गई हुई हूँ। पोर्टोरिको गई हुई हूँ। जिसको पुर्तगाल कहते हैं। नहीं नहीं नहीं, पोर्टोरिको अमेरिका के साथ, ये अमेरिका का हिस्सा ही है अच्छा एक्चुअली। अच्छा साउथ अमेरिका नहीं, जहाँ हाँ। जिसको कहते हैं वो डिफरेंट कंट्रीज है, अच्छा उसमें से एक है अच्छा। कैरिबियन कंट्री। अच्छा, टर्की, दुबई गए फिर? हाँ दुबई गई। टर्की मुझे गए? याद नहीं है। टर्की गए? टर्की नहीं गई। टर्की टर्की वैसे टर्की हम बहनों ने जाना है हाँ, इंशाल्लाह। हमने इरादा बनाया था कि इंशाल्लाह। देखो अल्लाह ताला जब भी करेंगे, हम बहनों का बहुत शौक है टर्की जाने का, तो देखेंगे कभी जाएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। और
अच्छा, यहाँ मुख्तलिफ जगह पे ट्रैवल किया यकीनन, फिर इन्होंने, क्योंकि मुझे ट्रैवल का इतना कोई शौक नहीं है, सच्ची बात है। मुझे बड़ा नहीं शौक है, मैं तो डॉक्यूमेंट्रीज देखती रहती नहीं, हूँ, वो travel देखने का की। शौक है मुझे, जाने का, ट्रैवल Really? करने। हाँ, क्योंकि मुझे पता है, मैं जब भी गई हूँ, अकेले गई हूँ, अगर मैं बच्चों के साथ कराची गई ना, तब मैंने इंजॉय किया पहली दफा। कोई मैंने ट्रिप, यहाँ इसके साथ मैं टेम्पा से मैरीलैंड गई थी, वो मैंने ट्रिप बहुत इंजॉय किया। अकेले मैंने सफर किया, मैंने नहीं, मुझे अकेले नहीं पसंद। हाँ, जब मेरे साथ कोई हो फिर मुझे अच्छा लगता है। वो लंबा सफर है ना यूएसए का, तो तुम्हें फिर वो लगता हाँ, है मुझे मुझे नहीं अकेले जाना पसंद, मुझे फोबिया हो जाता है जब मैंने अकेले जाना होता है, टेंशन हो जाती है। अच्छा जी, एक और क्वेश्चन है मेरा, पता नहीं तेरे से कभी किसी ने ये पूछा होगा, अब इस एज में बता कि जिंदगी का कौन सा ऐसा हिस्सा है जिसमें तूने बहुत इंजॉय किया अपनी लाइफ को? अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो अब का पार्ट है ना, मैं ये एंजॉय कर रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि जब बच्चियाँ शादी होती है तो स्ट्रगल रहती है, वो ससुराल नहीं जानते, उनको मनाने करने खिदमत करने में काफ़ी टाइम लग जाता है, क्योंकि ज़रा सी भी रॉन्ग मूव जो है आप वो पकड़ी जाती है। और इवन राइट मूव भी उनको समझ नहीं आती कि ये इनके इंटेंशन क्या है, ये वो जो भी है। तो फिर बच्चों के साथ होता है, जब बच्चे पैदा होते हैं तो उनके साथ इंसान बिजी हो जाता है, फिर उनकी पढ़ाइयाँ करना, और फिर शादियों का होता है। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ग्रैंड किड्स भी हैं, और अभी ये नहीं कि अभी 2 बच्चे हैं जिनकी शादी होनी, अल्लाह उनकी भी अच्छे नसीब करे इंशाअल्लाह। तो अभी जो है, क्योंकि वो अपने सारे जो है इंडिपेंडेंट है, अपना काम कर रहे हैं, दे आर बिजी विद देयर ओन करियर्स, अल्हम्दुलिल्लाह खुशी होती है देख के कि दे आर डूइंग द राइट थिंग, सही पैथ पे हैं। सो अब मैं इंजॉय, तुम समझ लो कि मेरा ये लाइफ टाइम का एंजॉयमेंट है, जो है, गुड जॉब, मैं एंजॉय नाइस। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये बताओ, बचपन का कोई ऐसा वाकया जो तुम्हें हमेशा याद रहता है? अच्छा, 2-3 वाक़ये हैं जो मुझे यादें जो हैं वो आती हैं। संजीदा वाली नहीं, खुशी खुशी नहीं, वाली? मैं अम्मी अबू की तो आती रहती हैं यादें, तो कोई ऐसा एक वाक़या जो मुझे हर वक्त याद करती हूँ। हर वक्त नहीं, जो याद रह गया होगा, अच्छा इंटरेस्टिंग वाकया जो तुम याद करती हो हमेशा कि हाँ ये हुआ था। वही मेरे साथ एक दफ़ा हुआ था, अम्मी ने ना कपड़े सिए थे, तो मुझे मेरा फर्स्ट टाइम उन्होंने बड़ा खूबसूरत सा येलो कलर था, उसको सी के मुझे कहा पहन के आओ, तो मैं पहन के आई तो सारे के बहुत प्यारा लग रहा है। तो एकदम से अब्बू आए, तो अब्बू को चाय हम दिया करते थे जब आते थे, तो मैं टीनेजर होंगी, तो मैं चाय बनाने लगी, तो वो हीटर का स्विच मैंने प्लग पकड़ा, तो एकदम से मेरी बाजू में लिपट गया सारा। तो फिर जो है ना, मुझे फोबिया हो गया था येलो कलर से, मैं कहती थी शायद येलो कलर से। उसके बाद भी 1-2 दफ़ा हुआ कि मैंने येलो कलर पहना, तो कुछ मेरे साथ वाक़ई हुए, तो मैंने फिर येलो कलर पहनना बंद कर दिया। मुझे याद है, अच्छा मुझे ये हिस्ट्री अब पता चली है कि येलो कलर, इसको मैं कभी इसने मुझे कहना कि मुझे कपड़े बना के भेजो और इसने हमेशा ये कहना कि येलो कलर ना हो। एक दफा ना मैंने गलती हो गई मुझे, मैंने येलो कलर ले लिया, इसने मुझे बड़ा डांटा कि ये मैं नहीं पहनती, तुझे पता तो है। लेकिन मुझे आज उसकी बैकग्राउंड पता चली है कि ये वजह। तो तू भूल गई थी मेरे साथ जो हुआ? नहीं, ये मुझे याद है कि वो मुझे ये याद है, हुआ ये था जो मुझे याद है, जो मेरे एंगल से मुझे पता है कि अब्बू आए, उन्होंने कहा कि चाय पीनी है, तो इसने ना, हम क्योंकि वहाँ लकड़ियाँ, गैस नहीं थी उस एरिया में तब, इलेक्ट्रिसिटी थी, और तो चूल्हा एक तो, हीटर था। हाँ, पहले अम्मी बत्तियों वाला चूल्हा यूज करती, फिर हीटर यूज करते थे, और वो हीटर का स्विच लगाना पड़ता था, तो वो कहीं तार कोई नंगी थी, और इसने, मुझे ये याद है कि तूने वो बच्चों के सारे दोस्त हमारे में जाना था गाना, हाँ, प्रोग्राम में इसीलिए जाना, सी रही थी। हाँ, तो इन्होंने मैंने जाना था, और मैं TV बड़ी स्टेशन।
जेलस थी कि मैं नहीं जा रही, ये जा रही है। और इसको ना जब करंट पड़ा तो भागे, मुझे इतना याद है कि मैंने भागे, अब्बू ने कहा मेन स्विच बंद करो, और भाग के मैंने मेन स्विच बंद किया था। और वो अल्लाह माफी दे बहुत ही हॉरिबल सीन था ये वाकई। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ऐसी कोई नहीं है। हाँ अब मैं पहनती हूँ। हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, बचपन कैसा तुम्हारा? जो बचपन, क्योंकि ये बचपन में शादी हो गई थी। जी हाँ, इसकी बचपन में शादी हो गई थी, तो वो कैसा टाइम था जो पहले गुजारा? मैं कहती हूँ हमारा बचपन जो है ना इतना अच्छा खूबसूरत गुजरा हुआ है कि मैं कहती हूँ मैंने कभी आज तक किसी का नहीं, कोई प्रॉब्लम, Fearless। और इतना खूबसूरत और प्यार खुशियों मोहब्बत से वाला, भरा हुआ। खुशियों से भरा हुआ। और इतना अच्छा हमें माँ बाप ने रखा हुआ था, हम समझते थे हम बहुत अमीर हैं। तो जब मेरी शादी हुई तो हमें कहें कि तुम्हारी जमीनें नहीं है, तुम अमीर नहीं हो, तो मैं कहूँ मैंने आज पहली दफा ये सुना है, क्योंकि सारा पैसा अभी अबू हम पे लगा देते थे, पढ़ाई पे लगाया, पढ़ाई पे लगाया, इतने अच्छे स्कूल खाने में, अच्छे खिलाए, पहना अच्छा, खाना अच्छा। और इवन हमारी प्रिस्क्रिप्शन थी रसालों की जो नहीं थे वो दुनिया TV बच्चों गाइड और क्या था टीवी रसाला? टाइम्स, और हाँ, मैग अखबारे जहां, मैग, हाँ, सारे अखबार भी आया करते थे। हमारी कोई ख्वाहिश ऐसी नहीं कि पूरी ना की। कैमरा अब्बू ने लेके दिया, थे, रील्स ला के देते थे कि तस्वीरें उतारो, हमें एक्स्ट्रा रीलें रखी। भरा होता हमारा वो तब टेप रिकॉर्डर होता। और मुझे याद है जब नाजिया जुहेब का 10th में थी तुम, और अब्बू ने हमें इसने कहा अब्बू मुझे कैसेट चाहिए, तो अब्बू ने नाजिया जुहेब की कैसेट ला के दी हमें। और फिर हसन जहांगीर और ये सारों की कैसेट जो नए गाने आते थे, अब्बू हमें ला के देते थे। हमें बिल्कुल नहीं कहते थे क्यों नहीं या नहीं, बहुत ही वैसे हमारी फरमाइशें सही पूरी की। और अम्मी माशाल्लाह हर तरह के कपड़े सी लेती थी, हर तरह के कपड़े, स्वेटर बना लेती थी, फैशन, हर फैशन सीजन में उन्होंने हमें बना के देने। तो मैं तो कहती हूँ हमारा बचपन बेहतरीन गुजरा। हमारे शायद बच्चों ने भी उतना अच्छा नहीं देखा, लेकिन जितना हम लोगों ने लग्जरी खाने पीने पहनने में, सब खानों का पता था। स्पगेटी उस जमाने में कहा छोटे छोटे थे तो किसको पता होगा, किसी को चीज, हॉट डॉग, हंटर बीफ, हाँ, हमें हर चीज का पता होता था। सूप, बहुत फूडी थे वो, उनको खाने पीने का शौक था। तो अब्बू हमें फिल्मों के बारे में बहुत बताया। वैसे एक अब्बू की बात मुझे अभी तक जो है ना याद है, 2-3 बातें अब्बू की मुझे बहुत ही पसंद है, जो कि मर्दों के लिए ना जरूरी है, नेसेसरी है। एक वो ये है कि कभी अकेले बाहर खाना नहीं खाते थे। हाँ। अगर उनका दिल किया ना किसी चीज खाने के लिए, उन्होंने ढेर सारी खरीद के घर लेके आए और बच्चों के साथ खाई। और दूसरा ये मुझे बात उनकी अच्छी लगती थी कि वो हर वक्त फ्लावर्स अम्मी के लिए लेके आते थे। ये वैसे उस जमाने में वैसे तो देख फ्लावर्स इतने लेके आने उन्होंने। और हमें हर फ्लावर का पता होता था, ये डॉग फ्लावर है, ये स्वीट पी है, ये फला है, हमें फ्लावर्स के तब भी नाम पता होते थे। और फिर ऊपर से अम्मी के लिए खूबसूरत वो ऐसे मेकअप भी लाते थे, और प्रिंट्स कपड़ों के प्रिंट्स लेके आने कपड़ों पे। हर चीज हम जब जो भी अम्मी पहनती थी ना, उनकी बहनें, उनके हमारे रिश्तेदार हाथ पकड़ के देखते थे कहाँ से ली इतनी लेटेस्ट चीज आती थी हमारे घर में। वैसे तो माशाल्लाह ये तो बातें याद है। अच्छा, मुझे ये बता कि तूने माशाल्लाह बहुत डायमंड पहने, हीरे, चांदी, सोना, तुम्हें क्या ऐसी चीज है मतलब कि खरीदना पसंद है इन चीजों में से, कि तुम्हें ऑब्सेस है कि तुम बिला वजह लेती रहती हो? ज्वेलरी मेरा ख्याल है मैं लेती रहती हूँ। ज्वेलरी मेरा ऑब्सेशन है। असल में जब बच्चे भी छोटे थे ना, तो सास ससुर के वो होता है ना, फैमिली का, ससुराल का जो आपस में टेंशन वगैरह भी होती है, ये वो। तो मैंने थोड़े पैसे इकट्ठे करने और अपने आप को खुश करने के लिए मैं ज्वेलरी स्टोर जाके कोई ना कोई ज्वेलरी ले लेती थी। मेरा ये ऑब्सेशन था। गोल्ड होती थी मुझे वैसे नगों वाली चीजें पसंद है, जेम्स वाली, ग्लिटरी चीजें इसको वैसे पसंद है, ग्लिटरी चीजें मुझे ये सच है। अच्छा, मुझे ये बताओ कि कौन सी ऐसी खुशबू है, परफ्यूम या खुशबू, जो तुम हमेशा अपने साथ रखती हो?
अच्छा, मैंने ये नोट किया अपने आप को, मुझे फ्लोरल सेंट पसंद है, लेकिन फ्लोरल में मुझे गार्डनिया ज्यादा पसंद है। हाँ, तो मैंने इसके घर में gardenia लगे का- भी हुए हैं। हाँ, हाँ, तो वो गार्डनिया के सेंट, चाहे विंटर हो समर हो, मैं वो यूज करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अभी मैं जो लेके आई हुई हूँ वो ब्लूम है, वो भी फ्लोरल स्मेल है, और एक है एरन का गार्डनिया समथिंग। तो और मैंने इसके जब मैं इसके घर गई तो जब मैंने इसकी जो वो क्या कहते हैं उसको वैनिटी वैनिटी vanity। वहां पे जो मैंने परफ्यूम देखे माशाल्लाह माशाल्लाह, ऐसे ऐसे परफ्यूम्स हाँ, शौक है माशाल्लाह मुझे इसको perfumes का, बहुत। शौक हाँ, इसका परफ्यूम्स देख के बंदा दंग रह जाए, ज्वेलरी भी और परफ्यूम्स भी। अच्छा, मुझे ये बता कि कौन सी ऐसी चीज़ है बाजार जाके सबसे पहले तेरा अटैक उधर ही होता है चीज़ खरीदना, कोई ऐसी चीज़ जो हमेशा जाके उठा लेती हो? अमेरिका में तो ये ग्रोसरी वगैरह ही लेते हैं ज्यादा। अब तो शॉपिंग इतना नहीं कर रहे 2 सालों से, लेकिन मुझे जो शौक है ना खरीदने का, वो फैब्रिक है। हाँ, ये फैब्रिक, वो एक दफा एक दफा क्या हुआ, जोनस पे ही जाते थे हम, जो जो जोन्स पता नहीं, वो एक स्टोर पे ये मिले, फैब्रिक। जॉन्स फैब्रिक पे। तो ये गए, वो ना सेल लगी हुई थी, 2-3 का। मैं कहती हूँ हम भर के लाए वहां से, इतना कपड़ा खरीदा, बड़ा मजा आया था वैसे। मेरा ख्याल है लास्ट टाइम मैं तब भी गई थी, हाँ, अभी तक नहीं गई। हाँ, वो आज से 8 साल पहले की बात है। हाँ, तब हमने बड़ा कपड़ा खरीदा था। अब तो मैं इधर आती हूँ तो इधर इतने होते हैं। माशाल्लाह। अच्छा, ये बता के तुझे ब्रांड कॉन्शियस है तो कौन सी ब्रांड पे ज्यादा जाती है? नहीं, जो मर्जी, जो मिल जाए। जो मुझे अच्छा लगता है मैं ले लेती हूँ। तो जनाब, ये ऐसी कुछ बातें थी, मैंने सोचा मैं आपके साथ बैठूं, गपशप लगाऊं और आपको थोड़ा सा इसके बारे में नो हाउ हो है। मामा मूना, सही है? हाँ, सही कहा। असल में ना इसका पहला चैनल था, वो उसका कुछ और नाम था, तो मैं ना वो कंफ्यूज हो जाती हूँ बोलते हुए। तू तब भी नहीं सही हाँ, उसका तब भी नहीं मैं सही बोलती थी। अब आके अब मामा मुना, मामा, अब मैं मुना मैं कह रही हूँ, हालांकि हम जो मिलने वाले हैं वो मैमुना कहते हैं, लेकिन वो बाज दफा ना नाम से कहते हैं मुना। सारे। हाँ, तो इसलिए तो ये एक छोटी सी थी गपशप। मुझे उम्मीद है आपको ये गपशप अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो चलो, लाइक hard करें, question शेयर नहीं करें। थे, हार्ड easy नहीं, मैंने question। हार्ड नहीं देने थे, हमने दुखी थोड़ी देने थे, हमने तो फन करना था, जिसका मुझे भी मजा आया इसकी। अब तू मुझे बता, ये सारे क्वेश्चन का आंसर तू भी कर। चल। नहीं, वो ये लंबी वीडियो हो जाएगी, हम अगली कितने हुए वीडियो हैं? होगा भाई, 16 ये मिनट हुए नहीं हैं। है आधे 20 घंटे की मिनट। तो नहीं लगा सकती है ना, आधे घंटे की। हाँ, तो तू भी कर, ला पकड़। ये इधर से इधर से इधर, कौन सा? ये मैंने लिखे हुए थे। हाँ, कहाँ कहाँ ट्रैवल किया? मैंने अमेरिका में, अच्छा नहीं, अगर पाकिस्तान से बाहर तो मैं अमेरिका ही गई, लेकिन मैं लंदन, सबसे पहले लंदन, वो मैनचेस्टर का देखा एयरपोर्ट के, मैंने देखा मैं वहाँ पे भी चली गई हूँ। फिर मैं न्यूयॉर्क गई, वहाँ देखा। जब मैं पहली दफ़ा गई तो मैं सुमन बुकमुन हो गई, जहाज़ के सारे पैसेंजर चले गए, और मैं, वो एक फ़्लाइट आई थी कोई गोरों की, जिसमें उन्होंने, किसी ने गिटार, न्यू ईयर का था, तो मैं वहीं मुना फंस गई। और मैं यकीन कर, वो फिर ऐलान हो रहा था कि PIA की फ़्लाइट का एक पैसेंजर, तो मैंने कहा मैं पीछे कहीं लॉस हो गई थी। तो वो एक बड़ा मज़े का एक्सपीरियंस था। सऊदी अरब भी कौन सा हिस्सा एंजॉय किया? मैंने क्या अकेले क्या एंजॉय होना, लेकिन मैंने अपने बच्चों के साथ NCA में पढ़ते हुए ना मैंने बड़ा एंजॉय किया। अच्छा। हाँ, NCA का टाइम जो था ना बच्चों का, वो हमारा ऐसा स्ट्रगलिंग टाइम था, और हम उसमें क्योंकि हम एक छोटा सा बिजनेस करते थे वायर रैप ज्वेलरी का, उससे जो अर्निंग होती थी ना, उसका हमने बहुत एंजॉय किया, वो कमा के खाने का। हाँ, बचपन का कोई वाकया जो याद रहा? हमारा जो ट्रेन के ट्रैवल थे ना, वो मुझे बड़े याद आते हैं। हम इतना एंजॉय करते थे, सर्दियां होती थी तो पूरी ट्रेन में मूंगफली के छिलके और अंडे
और जब गर्मियां होती थी तो माल्टे मतलब आम या इस तरह के फल, वो जो ट्रैवल है ना हमारा बचपन का, वो हमने बहुत किया हुआ, ट्रेन का बहुत ट्रैवल किया और एंजॉय किया हुआ। और बचपन कैसा गुजरा? बहुत अच्छा। वो जैसा कि हम बताया, बचपन में यकीन करें कि हमने किलियों के अंडे दिए। मैं पंजाबी की एक कहावत है, किलियां दे अंडे देंदे हो। हम, हमारे नानी का घर छोटा सा था, 5-4 मरले का, और उसमें माशाल्लाह फैमिलियां, एक खाला के 7 बच्चे, एक खाला के 6 बच्चे, एक खाला के 5, यानी हमारी माशाल्लाह 5 खाले थी, मामू थे हमारे 7 मामू थे हमारे माशाल्लाह। सबके बच्चे आ जाते थे और कहाँ घुसते थे, आपकी सोच है। वो छज्जा होता है आगे, शेड, उस पे चढ़ रहे हैं, भाग रहे। अम्मियों ने कभी नहीं कहना कि क्या कर रहे हो, अम्मियां चिल मजे, तंग भी नहीं करते, तंग नहीं, कभी नहीं अम्मियों को कहा कि वो मारदा है, वो करदा नहीं। हम लोगों ने खुद ही निपटते थे और बड़े अपनी बातें बैठ के करते बहुत। वो टाइम जो नानी के घर का टाइम है, मुझे दादकों का इतना याद नहीं है, मतलब कम गए, थोड़ा गए, सुथरा गए, लेकिन जो हमारे नानी के घर का टाइम था ना, वो बेहतरीन। अच्छा, तो खाने में ज्यादा क्या पसंद है? सब्जियां मुझे नहीं पूछा ना? नहीं, ये नहीं मैंने पूछा, लेकिन हम लोग, ये मैंने स्किप कर दिया था। खाना होना चाहिए। मुझे दूसरों के हाथ का खाना पसंद है। अच्छा, कुछ भी हो, पैड़ा भी होगा तो मैं खा लूंगी, मजा आता। ये जो तुमने पूछा सोना चांदी, ये क्या तुम्हें ज्यादा पसंद है? हाँ, मुझे ना मुझे ऑब्सेस है रिंग्स का, चाहे वो लेकिन वो अच्छी क्वालिटी की मुझे रिंग्स पसंद है। जैसे ये मैंने पहनी हुई, उसमें सिर्फ ये मेरी गोल्ड की है, बाकी सब मेरी आर्टिफिशियल है। मुझे मेरी आर्टिफिशियल जो अच्छी रिंग्स है ना, वो मुझे पहनने का शौक है। मेरे पास गोल्ड, डायमंड भी है, गोल्ड भी है। और तुम कौन सी खुशबू जो हमेशा साथ रखना पसंद करती हो? गरीब बंदे से ये सवाल नहीं, मैं बताऊं। तू कहाँ से गरीब हो ये पागल? नहीं, मुझे सुनो, मैं बताऊं, मुझे एनचेंटियर का जो एक ब्रांड है ना, वो हम लोग, ये हमारे पाकिस्तानी शायद ब्रांड है। अच्छा, उसके पाउडर, उसकी क्रीमें, उसके, मेरे घर में ये ब्रांड खत्म नहीं होती। एनचेंटियर, पता नहीं मैं सही बोल रही हूँ, लेकिन एनचेंटियर का जो पाउडर, एनचेंटियर, तो वो उसके पाउडर, उसकी क्रीमें, उसके वो मुझे सारे पसंद है। वो हमारे घर आता है। और कभी भी, अच्छा, ये आदत मुझे मेरी अम्मी से थी कि अम्मी पाउडर के बगैर कपड़े नहीं पहनती थी। और सेम आदत, क्योंकि यहाँ स्वेटिंग बहुत होती है, मैं पाउडर, कुछ भी हो, मेरे घर से पाउडर नहीं करती। बड़ा अर्सा यूज किया, मुझे भी आदत थी पहले। ये है। अच्छा, कौन सी चीज खरीदना पसंद है? मुझे घर की चीजें खरीदना बहुत पसंद है। मेरा कोई ट्रिप ऐसा नहीं बाजार का होता कि मुझे एक नजर में जो चीज भा गई है ना, मैं ये कहती हूँ कि आपकी जिंदगी में काश का लफ्ज ना हो। मैं हमेशा वो, अगर मेरी रसाई में हो तो फौरन मैं ले। इसको कोई चीज पसंद आती है, ये तो मैं भी कह सकती हूँ, इसका भरा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह घर माशाल्लाह। तो ब्रांड में कौन सा ब्रांड सबसे ज्यादा पसंद? नहीं, हमारे ऐसा, मुझे, आई एम नॉट ब्रांड कॉन्शियस। मुझे जो अच्छी चीज लगती है, वो कहीं से भी हो, चाहे लंडे से भी हो, मैं वो ले लेती हूँ। ये बाकी तूने नहीं पूछे थे। तो ये हमारी एक, अच्छा हाँ, एक क्वेश्चन मैंने तेरे से पूछा। ये अगला क्वेश्चन पे था, तो मुझे याद नहीं रहा। मुझे ये बता कि किस तरह अपने आप को रिलैक्स करती है। अच्छा, हाँ, ये मैं तुम्हें बताती हूँ। अच्छा, मैं अपने कमरे में जाती हूँ और अपना ना डिफ्यूज़र ऑन करती हूँ, उसमें पानी डाल के, उसमें लेवेंडर या यूकलिप्टस डाल के, कई दफ़ा मैं मिक्स कर लेती हूँ, ढेर सारा वो डालती हूँ। और वो जो उसकी डिफ्यूज़ होता है, उसकी स्मेल, वो तो स्ट्रेस सारी जो है ना ख़त्म हो जाती है। ऊपर से मुझे साबी ने और लायला ने, दोनों ने, बल्कि 2 ही स्प्रे हैं, एक लेवेंडर और एक फ्लोरल है। तो वो ना स्प्रे करते हैं तकिए पे या बेड पे, बेड स्प्रे है एक्चुअली। तो वो मैं स्प्रे करती हूँ। और एक मैं लाई हुई हूँ उधर से, सऊदी अरब से, जो रूम फ्रेशनर है, उसकी स्मेल पागल कर देती है। बच्चों को भी बहुत पसंद है, कहते हैं हमारे साथ जब खिलाई थी या पहले लाई? नहीं, पहले। अच्छा, वो मैं स्प्रे करती हूँ। तो इतनी खुशबुओं में फिर मैं रिलैक्स करती हूँ। और मैं फिर अपना आईपैड पे ना
मैं जो मुझे डिटेक्टिव शोज, इन्वेस्टिगेटिव डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह ना उस तरह के शोज पसंद है, या ट्रैवल शोज पसंद है, तो वो मैं देखती हूँ तो मैं रिलैक्स हो जाती हूँ। फिर थोड़ी देर बाद फिर मुझे नींद आ जाती है। और मैं क्या करती हूँ कि मुझे हम वैसे मैंने जब मैं अमेरिका गई आज से 10-12 साल पहले, तो जब मैंने देखा, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में एक्सपोजर नहीं है, तो जब मैंने ये देखा कि ये कैंडल जलाती है, मैंने अपने घर में मैक्सिमम मैं वो फ्रेग्रेंस वाली खुद उसमें डाल के ऑयल एसेंशियल मैं जब खाना पकाती हूँ तो मैं ये कर देती है। तो मैं अब ये करती हूँ कि जब मैंने रिलैक्स करना होता है कमरे में खुशबू वाली कैंडल जलाती हूँ, और मुझे अपने आप को रिलैक्स करना होता है रीडिंग से। और मेरे 1-2 रिसाले हैं या बुक्स हैं होती हैं मेरे साइड पे, बल्कि मैंने अपने लिए एक ट्रीट रखी होती है, जब मैंने रिलैक्स होना होता है वो मैं बुक्स पढ़ती हूँ, तो आई फील सो रिलैक्स। होता है। तो आपने अगर अपने आप को रिलैक्स करना हो तो अपनी एक हॉबी जो आपको होनी चाहिए, आप उसमें आप, और ख़ास तौर पे मुझे अच्छा लगता है बारिश होती हो, मेरे बिस्तर अच्छा साफ सुथरा हो और मैं उसमें अपनी कोई किताब पढ़ी, ये मेरा मजा। बारिश हो रही हो कब चाय का बनाऊं, पैटियो में जाके बैठ जाती हूँ मैं, इतना मुझे अच्छा लगता है बारिश बरसते हुए देखना, उसकी आवाज सुनना, देखना अच्छा लगता है। तो ये थी हमारी एक छोटी सी गपशप। मुझे उम्मीद है आपको हमारी ये लंबी गपशप अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थम्स अप दें और कमेंट्स भी करें। और आपका शुक्रिया कि आपने इतनी देर हमें बेयर किया, और आपको यकीनन आपने एंजॉय किया होगा। तो इंशाल्लाह फिर मिलूंगी एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। खुश रहें, खुश रखें। अल्लाह हाफिज़।